हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर पे हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस डिस्कस किया था, जिसमें मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब देखा था। नाउ लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा समझना अच्छे से। तो सबसे पहले A इंटू बी is defined if and only if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है। जैसे तुमने देखा था, दो मैट्रिक्स का सम कब डिफाइंड होगा, जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। डिफरेंस कब डिफाइंड होगा, जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को हम कॉम्पेरेबल मैट्रिसेस बोले थे। अब A इंटू बी ये तब डिफाइंड होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A बराबर होगा नंबर ऑफ रोज इन B। otherwise AB is not defined। मतलब आप फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छा, सिमिलरली B इंटू ए इज डिफाइंड if and only if number of columns of B is equal to number of rows of A। समझ रहे हो? मतलब तुम ऐसे समझो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, तभी वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। ठीक है, अब भैया करते कैसे हैं? तो अब उससे पहले एक चीज़ समझो। मान लो एक ऑर्डर A का जो ऑर्डर है m/n है और B का जो ऑर्डर है n/p है। तो जब तुम m/n मैट्रिक्स को n/p मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ A का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, n है, B का नंबर ऑफ रोज कितना है, n है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर ऑफ AB जो होगा वो हो जाएगा m/p। इसको याद रखना अच्छे से। मतलब n से n चला गया, ऐसा बोल सकते हैं, n से n चला गया और क्या बच गया, फर्स्ट और लास्ट, m/p। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मैट्रिक्स है 3/2 और इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 2/4 मैट्रिक्स के साथ, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना मिलेगा तुम्हें? ऑर्डर इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो, नोट करके, फॉर टू मैट्रिसेस A एंड B, ठीक है, AB, BA बोथ में एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा AB, BA बोथ में नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे।
थर्ड, ए बी में एग्जिस्ट एंड बी ए में नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि खाली ए बी एग्जिस्ट करे, बी एग्जिस्ट ना करे। एंड फोर्थ, ए बी may not exist and BA may exist। इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से। मतलब देखो, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले मैट्रिक्स का बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले मैट्रिक्स का। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, तो इफ़ एक चीज़ और है, ए बी एग्जिस्ट्स। जैसे ही मैंने बोला इफ़ ए बी एग्जिस्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज बराबर होगा। देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर हम बोलते हैं कि जो ए एंड बी है कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, बोलने का तरीका है। जैसे पहले बोलते थे कंपेरेबल मैट्रिसेस, वैसे यहाँ पे बोलते हैं कन्फर्मेबल है दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलो ये सब तो ठीक है। अब हम आते हैं कि भैया कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, करते कैसे हैं, तो वो मैं समझाता हूँ। जस्ट वेट। और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो ए है 2 2 3 4 एंड बी है 2 3 1 1 4 5। ए का ऑर्डर कितना है 2/2 और बी का ऑर्डर कितना है, रो कितना है इसमें 2 है, कॉलम 3 है, 2/3। तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 2। तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया 2 2 3 4 इंटू 2 3 1 1 4 5। तुम एक चीज़ याद रखो, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हम रो इंटू कॉलम करते हैं। क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम। मतलब आप क्या करोगे, आप देखो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लिया, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लिया। ध्यान से सुनना, रो इंटू कॉलम है ना। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया। ये 2 इंटू 2 करो, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना आएगा 2 इंटू 2, बीच में प्लस, फिर ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके प्रोडक्ट का एक एलिमेंट आ गया। फिर इसका प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट, तो क्या करोगे फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम। समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट रो को बारी बारी से तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली सेकेंड रो को भी बारी बारी से तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। तो चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, एक सेकेंड यहाँ वाला साइड डिलीट हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5। अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का ही रो भी खत्म हो गया। अब प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो शुरू करना है, तो यहाँ भी दूसरा रो लेंगे, ए का दूसरा रो लेंगे। तो मतलब दूसरा रो लिया, पहला कॉलम इसका लेंगे, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम है ना, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, और फिर 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5। तो हमने क्या किया है, हमने रो इंटू कॉलम किया है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है,
पहला रो लिया, बारी बारी से हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, बीच में प्लस देते जाएंगे, फिर दूसरा रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा। अब लिख दो इसको, क्या हो गया, 2 2 जा 4 + 2 6 आएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, एंड 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 6 + 4 10 आ जाएगा, 9 + 16 25 आ जाएगा, एंड 20 + 3 23 आ जाएगा। तो बस ये आंसर हो गया ए बी का। ये आंसर किसका हो गया, ए बी का। हेयर तुम देख सकते हो बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, बी ए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी वो कितना है, बी का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, एंड नंबर ऑफ रोज इन ए कितना है, नंबर ऑफ रोज इन ए वो तो 2 है, तो मैच नहीं हुआ, ठीक है। सो बी ए डजंट एग्जिस्ट, या फिर नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो देख लो यहाँ पे ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं है। मैंने पीछे पेज में वही पढ़ाया है। हो सकता है ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो सकता है दोनों डिफाइंड नहीं हो सकता है दोनों में से कोई एक ही डिफाइंड हो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और इसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। देखो मैट्रिसेस के केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तुमने अभी पिछले एग्जाम्पल में ही देखा कि ए बी तो एग्जिस्ट करता था बट बी ए एग्जिस्ट नहीं किया, तो दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। अच्छा इसी में नोट करके लिख लो, इफ अगर ए बी बराबर बी आ जाए देन वी से दैट ए एंड बी कम्यूट, एंड इफ ए बी बराबर माइनस बी आ जाए, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, देन वी से दैट ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। ए बी बराबर बी आ जाए तो कम्यूट कर जाएगा दोनों, अदरवाइज ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होने से एंटी कम्यूट होगा। ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 था, और ये नोट नंबर 3, ठीक है। देखो इफ ए कॉमा बी आर टू डायगोनल मैट्रिसेस, अगर ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है, ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन उस टाइम पे ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। कोई तुमसे पूछेगा एग्जाम्पल में कि ऐसा दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, तो वो दोनों मैट्रिसेस तुम डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ले लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए इज इक्वल टू 3 0 0 9 है ना, एंड बी इज इक्वल टू -2 0 0 5। ये दो मैट्रिसेस के लिए तुम निकाल के देख लेना, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी आ जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो जीरोज़ होते हैं ना उसकी वजह से बैलेंस हो जाता है प्रोडक्ट, और वो होगा कितना वो भी लिख सकता हूँ। जो डायगोनल वाले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × -2 -6, 9 × 5 45, और बाकी ये दोनों तो 0 0 हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के लिए कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज तो नहीं होता है। और भी किसी के लिए हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के लिए तो होगा, पक्का होगा,
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी A इंटू बी सी है ना, ये होता है ए बी इंटू सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स ईच प्रोडक्ट शुड बी डिफाइंड, ऑफ कोर्स ईच प्रोडक्ट शुड बी डिफाइंड, सारे प्रोडक्ट डिफाइंड होने चाहिए। फिर ऐसा ज़रूर होगा, मतलब ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो या फिर ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर थर्ड, ए इंटू बी प्लस माइनस सी, ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए सी। और अगर ऐसा है ए प्लस माइनस बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस माइनस बी सी। मतलब ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर ए पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाद में भी ए पहले ही आएगा, और अगर सी बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ रिजल्ट में भी सी बाद में आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर तुम पहले लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता है। फिर फोर्थ, a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। आई इज यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तुम्हें वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना